वाले मंगल तक जो डिसंगेजमेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, भारतीय ट्रूप्स हैं, पीएलए है, चाइनीज ट्रूप्स, इनमें डिसंगेजमेंट शुरू हो जाएगा। हाल ही में अनाउंसमेंट हुई थी कि डिसंगेजमेंट होगा, अब तारीख भी दे दी गई है कि इस तारीख से आप शुरू कर दीजिए। अब कई लोगों का यह पूछना है कि साहब इतना डिले क्यों डिसंगेजमेंट में? बोला तो ऐसा नहीं होता। जब ट्रूप्स आगे जाते हैं तो हजारों टन मटेरियल उनके साथ सामने जाता है, पीछे ले जाने में टाइम लगता है। अब डिसंगेजमेंट है, धीरे धीरे होगी, टाइम लगेगा इसमें भी, ये चुटकी बजा के काम नहीं हो सकता। दोस्तों यहां पे बात कर रहे हैं लोग खास तौर से देप्सांग और दमचोक एरियाज हैं लद्दाख के, ये ईस्ट लद्दाख का एरिया है, यहां पे ये दोनों दमचोक और देप्सांग, यहां पे डिसंगेजमेंट शुरू हो जाएगा मंगल से, एंड दे विल फॉल बैक टू प्री अप्रैल 2020, यानी कि गलवान जो वहां पे लड़ाई हुई थी, गलवान की लड़ाई, उसके पहले के जो एरियाज हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, उसको मैंने समझाया भी था। इनफैक्ट मैंने मैप पे समझाया था, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में, और उस पूरे एपिसोड का वो जो लिंक है, लिंक मैं दे देता हूं यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हैं मैंने क्या बताया था कि यहां पे धीरे धीरे डिसंगेजमेंट अब होगा। क्यों होगा? चाइना की क्या मजबूरियां हैं? चाइना ने 4 साल से डिसंगेजमेंट, हम लोग कह रहे थे कि नहीं साहब करिए, आप बात करिए। चाइना हम बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। अचानक चाइना कहता चलो बात करेंगे, कल बैठते हैं, कल कर देते हैं डिसंगेजमेंट। अचानक हो गया, और ये अचानक नहीं भी हुआ। अब अचानक कैसे हुआ कि अचानक चाइनीज मान गए? लेकिन अचानक ऐसे भी नहीं हुआ, क्योंकि 4 साल से इस पे एफर्ट चल रहे थे। कोर कमांडर लेवल की कितनी 17-18 पता नहीं कितनी टॉक्स हो गई। आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट गिविंग द राइट नंबर टू यू, आई डोंट रिमेंबर ऑफ हैंड, बट कोर कमांडर लेवल की टॉक हो गई, डिप्लोमेसी इतनी हो गई, तो अचानक तो नहीं हुआ, लेकिन खबर आपके पास अचानक आई। और जैसा मैंने आपको समझाया था पहले भी, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, मैं दोबारा उन फैक्टर्स में नहीं जाऊंगा, कई सारे फैक्टर्स हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग जो चाइनीज कर रहे हैं। इसमें दोस्तों गोगरा हॉट स्प्रिंग्स का एरिया अभी भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है। चाइनीज फोर्सेस बैक डाउन इन सितंबर लास्ट ईयर। सितंबर 2023 में गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया से चाइनीज थोड़ा सा पीछे चले गए थे, मामला वहां पे डीएस्केलेट कर गया था, लेकिन अभी भी ये एरिया ऑफ कंसर्न है। देखिए ना, ऐसा है कि तिब्बत एक प्लेटू है, राइट? तो वो प्लेन है, सपाट है ज्यादातर तिब्बत, अगल बगल पहाड़ियां उसकी बहुत हैं, लेकिन तिब्बत प्लेटू अपने आप में एक मैदानी इलाका है, चाहे वो 15, 16, 17 हजार फीट अबव सी लेवल हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, लेकिन वो प्लेन एरिया है। हमारा वाला जो एरिया है दैट्स अ सेपरेट एरिया ऑल टुगेदर, वो थोड़ा सा अलग है। तो चाइनीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना आसान है, हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से उनको बड़ी खुजली है कि साहब अपने इलाके में ये सब क्यों बना रहे हैं, ये जंगी सामान तैयार कर रहा है भारत, ऐसा चीन का मानना है। दोस्तों अभी हमारी अग्रीमेंट हुई है चाइना के साथ कि भाई आप भी पीछे हटाओगे, हम भी पीछे हटाएंगे अपने अपने ट्रूप्स, अपने अपने हथियार, और ये अच्छी बात है, होना चाहिए, कंफ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। जो वो नहीं करना चाहता था कि लॉस ऑफ फेस है, हो चुका है। आप पीछे जा रहे हो, वो तो है ही सर, या करेक्ट, वो तो है। यू आर एक्सेप्टिंग एवरी टर्म दैट इंडिया हैज गिवन एंड आई एम जस्ट नाउ वेटिंग। हम लोगों से मैं यही कहूंगा कि डोंट जंप द गन, वेट करो। अभी तो बोला है, हाँ, फाइन प्रिंट में क्या आता है, क्या आता है, करेक्ट, कि हमने कहा है कि आप जो अप्रैल 2020 का लाइन है वहां तक जाइए। और आज कल रात को बाय द वे एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि बॉर्डर शॉर्डर तो ठीक है, एफडीआई पे अभी बैन नहीं हटा है। नहीं, एफडीआई तो निकलेगा नहीं क्योंकि भरोसा नहीं है। बार बार आपने भरोसा तोड़ा है। जब से ये आया है, जो भी आपके एग्रीमेंट्स थे कि भाई पेट्रोल के लिए आओगे चले जाओगे, हर बार ये तोड़ता गया है। राखी नाला में किया है, चूमर में किया है, डोकलम में किया है, फिर यहां पे किया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दफा कर दिया है। कौन भरोसा करेगा? और एफडीआई किस लिए आएगा? ये तो उसकी नैरेटिव है। नैरेटिव क्यों है? यूएस और वेस्ट की इकोनॉमी वैसे ही ठप हो रही है, करेक्ट, राइट? हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए चाइनीज के ऊपर बैन कर रहे हैं। बैन इन द सेंस टैरिफ बढ़ा दिया है। कनाडा ने भी आज सुबह 25% बढ़ा दिया। हाँ, तो टैरिफ बढ़ा दिया है सो दैट लोकल प्रोडक्ट्स आर चीपर देन द चाइनीज प्रोडक्ट्स। ठीक है। देन जो ये मीडियम एंड लो टेक अभी भी खरीदते, लेकिन उतने तादाद में नहीं खरीदते जितना कोविड के पहले खरीदते थे। और आई वुड से कोविड एंड यूक्रेन वॉर के पहले खरीदते थे, क्योंकि बहुत कोविड में से तो उतना हिट नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद
बहुत ठुकाई हुई है सर, करेक्ट। खत्म हो गया। वो सोच रहे थे रशिया का होगा, यहाँ चाइना नहीं जाएगा बीच में। नहीं, वो सोच रहे थे कि रशिया का इकोनॉमी खराब होगा यूक्रेन वॉर में। किसी ने ये असेसमेंट नहीं किया सेंसिबली कि भाई हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है रशिया के ऊपर। डू वी नीड रशिया मोर और डज रशिया नीड अस मोर? भाई सैंक्शन अगर डालते हो, इफ द सैंक्शनड कंट्री नीड्स यू मोर, फिर सैंक्शन का इफेक्ट होता है। जब आप यू रिक्वायर, फिर आप खुद ही सैंक्शन तोड़ोगे कि भाई ये अप्लाई नहीं होता है। तेल ले रहे हो, गैस ले रहे हो, यूरेनियम ले रहे हो, मटेरियल्स ले रहे हो, सारा ले रहे हो वहां से जी। तो उसकी तो इकोनॉमिक ग्रोथ सरपट दौड़ रही है, आपकी इकोनॉमी की वाट लग गई।